तुम्हारे पास है क्या? लगता है तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। मेरी वॉकर, मेरी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेनरी, लुइस का भाई, उस लड़के का भाई जिसे रेपिस्ट बोला जा रहा है, ओलिवर लुइस। आज मैं एक बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है। असल में सोफिया मोर का भाई जून मोर ही झूठे इल्जाम लगा रहा था मेरे भाई पर। सच तो यह है कि सोफिया एक होम ब्रेकर थी जो किसी और का घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरा भाई सिर्फ उसे समझा रहा था कि ऐसी गंदी हरकतें ना करे और उसने उसे मारने की कोशिश की तो मेरा भाई सेल्फ डिफेंस में ही एक्सीडेंटली सोफिया को मार बैठा। इस बारे में जॉन की फैमिली भी समझ चुकी है। मैं जॉन की वाइफ हूँ। मैं मानती हूँ जो हेनरी ने बोला सब सच है। मैं जॉन के साथ बड़ी हुई हूँ और सोफिया मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। मैं लुइस ब्रदर से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। सुन लिया सबने, मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक असली हीरो है। लेविस को सपोर्ट करो। सोफिया एक होम बेकर थी, दूसरों का घर तोड़ती थी, उसको मारना ही चाहिए था। सोफिया एक घटिया लड़की है और ग्रुप के सारे काम भी जरूर इलीगल होंगे। उन्हें सख्त सजा दो, 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 उन्हें सख्त सजा दो। हेलो, ये मास्टर, इमरजेंसी है, कंपनी में कुछ लोग आए हैं। एलेक्स। यंग मास्टर, बहुत बुरा हो गया और ग्रुप के स्टॉक 70% गिर गए हैं। सारे शेयर होल्डर्स अपने पैसे निकालना चाहते हैं। ये सब आपके सिस्टर की वजह से हुआ है। कंपनी बर्बाद हो गई, पैसे वापस दो, रिफंड करो, रिफंड। सब लोग शांत हो जाओ। डाउन माय फुट। रिफंड करो, रिफंड दो, पैसे मांगो उससे, पैसे वापस दो। यंग मास्टर, बहुत बुरा हो गया। यहाँ लोग घुस आए और कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स के ग्रेव्स को खोद डालेंगे। प्लीज जल्दी आइए। क्या? सॉरी यंग मास्टर, हमने पूरी कोशिश की पर 1000 से ज्यादा लोग सिमेट्री भी घुस आए, हम रोक नहीं पाए। मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ अब। मैं तो बस एक लूजर हूं जो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्या ये वही कीमत है जो मियां ने मुझसे वसूल कराया है? जॉन, तुम्हें होश है? मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तुम सही कह रही हो। डैड, मॉम, मैंने आप दोनों को फेल कर दिया। अगर मैं जिद नहीं करता, मैं और लैला की मदद कर देता चुपचाप, तो ये सब कभी नहीं होता। मॉम, डैड, कितने बेचारे लग रहे हैं। वेलफेयर सेंटर के केयर टेकर ने कहा इन दोनों के पेरेंट्स मर चुके हैं। चलो हम उनकी हेल्प करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इतने सालों तक वो मेरे सामने वेनरेबल बन के रहे, जैसे उन्हें मेरी सपोर्ट चाहिए हो। मैं भूल गया था कि वो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। अब उन्हें मेरी क्या जरूरत होगी। जॉन,
आजकल लॉ फॉर्म्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही। जॉन, फाइटिंग कंपटीशन के सारे फाइटर्स बड़े बड़े क्लब से आए होते हैं। मैं कैसे compete करूंगी? डोंट वरी स्वीटहार्ट, लॉ फर्म तुम्हारे लिए खोल दूंगा। सोफिया से पूछता हूँ कि क्लब एस्टेब्लिश करने में क्या लगता है, और क्लब हम खुद ही स्टार्ट कर लेंगे। जॉन, तुम कितने अच्छे हो। हम ये फेवर चुका देंगे। आज वो सब सक्सेसफुल हो गए और मैं तो उनका एक यूजलेस क्राउन प्रिंस बन गया। बेबी, अपनी गलती समझ आई? मेरी, तुम करना क्या चाह रही हो? एन ने सब कुछ अरेंज कर लिया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एज अ फैमिली मेंबर तुम्हें हेनरी के भाई से माफी मांगनी होगी और सारे लीगल राइट्स छोड़ने होंगे। और अगर मैं मना कर दूं तो? ठीक है, तुम मना कर सकते हो, पर तुम्हें याद दिला दूं, सोफिया के ब्लड रिलेटिव्स सिर्फ तुम नहीं हो। मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने ग्रैंडमा को हाथ भी लगाया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एक बार देखो तो। दादी, मैरी बेटा, जॉन कहाँ है? वो मिलने क्यों नहीं आया? ग्रैंडमा के हाथ में म्यूजिक बॉक्स देख रहे हो? जब पिछली बार आई थी तो वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये तुम्हारे लिए उनका गिफ्ट है। मेरी दादी तुमसे कितना प्यार करती है। उन्होंने मोर फैमिली की ब्रेसलेट भी तुम्हें दे दिया, और अब तुम दादी को मेरे खिलाफ यूज कर रही हो। अपने आप को इंसान कैसे कह सकती हो? मैं भी ये सब नहीं करना चाहती, बस मेरी एक बात मान लो जॉन। रुको जॉन, सोफिया मर चुकी है। तुम्हारी दादी ही इस दुनिया में तुम्हारी अकेली ब्लड रिलेटिव है। तुम चाहते हो उनके साथ कुछ हो? एंड मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुमने मेरी दादी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस सुन लो जॉन, मैंने तुम्हें प्रिंस की तरह ट्रीट किया है और अब तुम मुझे ही धमका रहे हो। जॉन, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली दादी कल सबके सामने माफी मांगेंगी, या फिर तुम खुद माफी मांगोगे। मैं चाहूंगा। मेरी एन, मैं जॉन मोर आज यहां एक कसम खाता हूं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि सोफिया का बदला ना लेने के लिए तुमने मुझे किस तरह मजबूर किया। जॉन, तुम अभी जॉन, जब तुम हेनरी का एहसान चुका दोगे, एन और मैं तुम्हें फिर से यंग मास्टर जैसा ही ट्रीट करेंगे। ठंड हो रही है, चलो घर चलते हैं। मैं खुद चल सकता हूं।
मैरी, जॉन की यंग मास्टर वाली आदत अब सुधारनी पड़ेगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लीक कैसे हुआ? एंड तुम्हारा दिमाग ठीक है? ओलिवर ल्यूइस ने सूफिया को मारा था और तुम उससे माफी मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहती हो? मैरी, ये हमारा सबसे फास्ट तरीका है हेनरी को निर्दोष साबित करने का। अगर तुम स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लोगे तो कैसे उसे पीछे हटने पर मजबूर करोगी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये बहुत गलत है। पागल मत बनो मैरी। अगर जॉन अपील कर देगा तो तुम्हारी मर्सीलेस जज वाली रेपुटेशन लीगल कोर्ट में खत्म हो जाएगी। मैरी, हम ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए हैं। ग्रेट लॉयर बनना तुम्हारा बचपन का सपना था। पर क्या तुमने सोचा कि ये पूरे फैमिली की रेपुटेशन भी बर्बाद करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है, जॉन को ओलिवर के अगेंस्ट चार्जेस रोकने का प्रेशर बनाने के लिए। वहाँ सब लोग एक्टर्स होंगे।